एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फ्रॉम सनलाइट टू डार्कनेस का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। क्या होने वाला है, जो कि मैंने लास्ट टाइम वन शॉट स्टार्ट किया था। सो पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से हमारा जो विंग, जो कि हमारे कर्जे में डूबा हुआ एक ओमेगा था, उसे अल्फा वांगजी ने बचा लिया था। एंड उसके बाद उसे बोला था कि जब तक वो उसका कर्जा नहीं चुका सकता है तब तक वो मरेगा भी नहीं। एंड साथ साथ वो हमारे विंग को एक अपार्टमेंट भी देता है रहने के लिए। एंड हमारे विंग से बोलता है कि जब तक वो उसका कर्जा नहीं चुकाएगा, जो भी हमारे वांगजी बोलेगा उसे विंग को करना पड़ेगा। साथ में हमारा जो विंग था ना, लास्ट टाइम मैंने ये भी देखा था कि हमारा जो विंग था ना, वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। उसके बाद जो शुयांग से मिला था। उसके बाद जब हमारे विंग ने देखा कि आयुआन बहुत ज़्यादा खुश है, तो छोटी सी खुशी में भी हमारी विंग की खुशी थी। यहाँ पर हमारा विंग और आयुआन ना हमारे अपार्टमेंट में रह रहे थे। लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था कि जो हमारा वांगजी था वो अपार्टमेंट में आ गया था रात को। एंड उसके बाद वो डिनर करने के बाद वहाँ से चला गया था। एंड हमारे विंग को डार्लिंग बोल के गया था, जिस वजह से हमारे विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन उसके बाद विंग जो था वो आयुआन को देखने के बाद, उसके फोrehead पर किस करने के बाद वो सो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा विंग का आँख खुलता है, वो भी 5 बजे। विंग जैसे ही आँखें खोल देता है तो वो देखता है 5 बन चुके हैं। एंड यहाँ पर विंग को ना 7 बजे अपने काम पे जा रहा था। विंग ना झटपट से रेडी होता है। एंड उसके बाद हमारा देखता है कि अभी रूम, हमारा आयुआन का जो रूम है वो अभी ओपन नहीं हुआ। इसका मतलब आयुआन अभी भी सो रहा है। यहाँ पर विंग ना बस अपना सर हिलाता है। एंड उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। ब्रेकफास्ट वो लाइटली कुछ हमारा लाइटली बनाता है, जिसमें वो एग रोल बनाता है अपने लिए भी और आयुआन के लिए भी। जैसे ही एग रोल तैयार हो जाता है, उसके बाद हमारा जो विंग था ना, हमारे जितने भी अलग जो क्या कहते हैं सुबह की सफाई थी वो कर लेता है झटपट से आधे घंटे में, क्योंकि अपार्टमेंट इतना भी बड़ा नहीं था। और अभी तक आयुआन और विंग ने ना जल्दी, मतलब उसमें ना ढंग से अपार्टमेंट देखा भी नहीं था। जस्ट वो बेडरूम यूज़ करे थे एंड किचन यूज़ करते। उसके बाद हमारे विंग ने कुछ देखा भी नहीं था। तो उसमें ज़्यादा भी ख़राब नहीं था अपार्टमेंट। तो जितना कुछ था ना, थोड़ा बहुत जैसे किचन में थोड़े बहुत डिशेस पड़े थे धोने के लिए, वो भी हमारा विंग धो देता है। एंड उसके बाद जो थोड़ी बहुत पोछा वोछा भी मार देता है। जैसे क्लीन अप हो जाता है तो हमारा विंग देखता है कि पूरे हमारे 6 बज चुके हैं, जिसका मतलब है 1 घंटे में विंग को हमारे काम के लिए निकलना पड़ेगा। एंड काम के लिए निकलने के लिए उनको आधा घंटा चाहिए, क्योंकि आधे घंटे की दूराई पे ही हमारे वो रेस्टोरेंट है। विंग जो था वो आयुआन के पास जाता है। आयुआन जो कि अभी भी सो रहा था, विंग हमारे लाइटली आयुआन के फोrehead पे किस करता है एंड उसे आराम से शेक करता है। आयुआन का आँख उठ जाता है। आयुआन बोलता है गगा गुड मॉर्निंग, जहाँ पर विंग बोलता है गुड मॉर्निंग बाऊबी, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है, 6 बज चुके हैं। यहाँ पर हमारा आयुआन बोलता है ओके गगा। इतना कहकर हमारे आयुआन ना चला जाता है वॉशरूम में अपने टीथ को ब्रश करने के लिए। विंग जो था ना हमारे हॉल एरिया में आयुआन का मतलब इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे हमारा जो आयुआन था वो आ जाता है, उसके बाद हमारा जो विंग था ना वो हमारे आयुआन को फीड कराता है, वो भी एग रोल। आयुआन बहुत अच्छे से खा रहा होता है। उसके बाद हमारा जो विंग था वो आयुआन के फोrehead पे किस करता है एंड उसे बोलता है कि वो अच्छे से अपार्टमेंट के अंदर ही रहे, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है जब तक विंग नहीं आता है। आयुआन सिर्फ नोट करता है। एंड उसके बाद हमारा जो विंग था वो दरवाजे को बाहर से बंद करके चला जाता है। विंग ना अपने जो रेस्टोरेंट का काम था ना उसमें चले जाता है, जहाँ पर अपना जो हमारा विंग था ना वो 5 मिनट लेट आया था। तो हमारे जो मैनेजर थे ना, जो कि हमारे एक बुजुर्ग इंसान थे 50 साल के, वो हमारे विंग को थोड़ा डांटते हैं कि उसे जल्दी से आना चाहिए। जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है कि उसके घर में उसका एक भाई भी है, तो वो क्या कहते हैं उसे छोड़ के नहीं आ सकता, उसे उसको आराम से फीड भी कराना होता है। मैनेजर थोड़ा बहुत काफ़ी, मतलब मैनेजर ना खड़ूस थे, लेकिन वो सॉफ्ट हार्टेड थे, ऐसे नहीं थे वो इंसान। तो यहाँ पर मैनेजर उसको लास्ट वार्निंग दे देते हैं कि आज के बाद कभी भी लेट नहीं होना है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग ना नोट करता है। उसके बाद जो मैनेजर उसको जाने के लिए बोल देते हैं एंड विंग अपने काम पे चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो काम कर रहा होता है। यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करा के दिखाया जाता है वांगजी का। वांगजी जो कि अभी एक अड्डे में था एंड यहाँ पर वो किसी को मार रहा होता है। उसके साथ साथ हमारे हाईक्वान भी थे वहाँ पर, सॉरी हमारे लैंड शिशैन भी थे वहीं पर। एंड यहाँ पर वो सभी ना, मतलब वहाँ पर शूटिंग चल रही थी। हमारे वांगजी और जो हमारे शिशैन थे वो एक दूसरे को तरफ स्मग करके देख रहे होते हैं। एंड उसके बाद वो भी शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जो जगह थी वो पूरी ना खून से भर गई थी, क्योंकि वहाँ पर एक इनकाउंटर हुआ था 2 राइवल्स के बीच में। वांगजी का टीम जीत गया था। वांगजी जो खून को देखता है तो वो एक स्मग करता है। वांगजी के ना जो कपड़े थे ना उसमें भी खून के छींटे पड़ चुके थे। उसके बाद वांगजी बोलते हैं इन सारी बॉडीज़ को साफ कर दिए। एंड उसके बाद वो अपने शीशन गर्ल के साथ चला जाता है अपने मेंशन में जाने के बाद हमारा जो वांगजी था जस्ट हमारा बैठ जाता है। एंड यहाँ पर हमारे विंग के बारे में सोचने लग जाता है। कल से हमारे वांगजी को ना बिल्कुल नींद नहीं आई थी, क्योंकि विंग ने किस तरीके से उसे मारा था। एंड आज से पहले किसी ओमेगा ने इतना हरकत नहीं किया कि वांगजी के ऊपर हाथ भी उठा सके। लेकिन विंग ना फर्स्ट ऐसा ओमेगा था जो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग था कि उसने वांगजी को भी मार दिया।
हमारा जो वांगजी था ना, वो हमारे विंग के बारे में सोच रहा होता है। देन तभी हमारे लैंसशान थे वो पूछते हैं, क्या हो गया लैंसन, मैं कब से देख रहा हूँ कि कितना ज़्यादा तुम खोए हुए हो, कुछ बात हो गई है क्या। यहाँ पर जो हमारा जो वांगजी था लैंसन, वो बोलता है, गगा क्या आपने कभी सुना है कि कोई ओमेगा डोमिनेटिंग हो। तो यहाँ पर हमारे लैंसचान बोलते हैं, मैंने सुना तो नहीं है, मतलब देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कहीं पर कि कुछ ओमेगाज जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होती हैं। इवन वो कभी कभी तो अल्फ़ा से ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है। और मैंने 3-4 केसेस पढ़े थे जिसमें हमारी ओमेगा ने अल्फ़ा को मार डाला था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। यहाँ पर हमारा जो शिजैन थे वो बोलते हैं, लेकिन लेंजन तुम क्यों पूछ रहे हो। यहाँ पर लेंजन बोलता है, गगा इसलिए क्योंकि मेरे पास भी कुछ एक ऐसी ओमेगा है ना जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। जहाँ पर शिजैन बोलता है, इंटरेस्टिंग, अच्छा कहीं तुम विंग की बात तो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, आपने सही बोला गगा, मैं विंग की बात कर रहा हूँ। वैसे दिखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एंड बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन डैम गगा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आपको पता है उसने मिलते ही मुझे एक थप्पड़ मारा, उसके साथ साथ उसने मेरे स्टमक में एक पंच भी मारा। तो यहाँ पर हमारे शिजैन हंसने लग जाता है एंड बोलते हैं, ओह गॉड दीदी, मुझे नहीं पता था कि कोई ओमेगा तुम्हें मार भी सकती है। वेल तुम बनते तो एकदम डोमिनेटिंग अल्फा हो सबके सामने, लेकिन क्या हो गया उस ओमेगा के सामने तुम्हारे को। यहाँ पर हमारा भांजी बोलता है, पता नहीं गगा, जब पहले मुझे कोई मारता था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, लेकिन जब विंग मारता है ना तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे और ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो कितना ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पर शिजान बोलता है, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है लिटिल ब्रदर। यहाँ पर हमारा भांजी बोलता है, ओ गगा प्लीज़ चुप हो जाइए, आपको पता है ना मैं कभी किसी प्यार नहीं कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मदर एंड फादर चाहते हैं ना मैं किसी के साथ शादी कर जाऊँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि मदर एंड फादर को क्या पड़ी है। शिशान बोलता है, वांगची, मदर एंड फादर को ना एक ग्रैंड सन चाहिए, इसलिए वो तुमको फोर्स कर रहे हैं कि तुम शादी कर लो। और प्रॉब्लम क्या है, अब तुम क्या कहते हैं 30 साल के हो चुके हो, इतना बड़ा उम्र हो गया है, अकेले अल्फा हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो एक काम करो, शादी कर लो, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे तो मॉम और जो डैड हैं तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा वांगची बोलता है, खूल मुझे पता है कि मॉम एंड डैड ने आपको ना पन्ना पढ़ा है, मुझे पक्का पता है। गगा आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना। तो यहाँ पर शिशन बोलते, हाँ दीदी मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश नहीं करूँगा लैंजन, देखो तुम 30 साल के हो चुके हो, तुम एक अच्छे से अल्फा हो, ओमेगास तुम्हारे ऊपर मरती है, तो किसी ना किसी ओमेगास को सेलेक्ट कर लो। यहाँ में बहुत सारी ओमेगास हैं जो बहुत सारी ब्यूटीफुल हैं एंड तुम्हारे ऊपर तो फ्लर्ट भी करती हैं। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, गगा आप जानते हो ना मुझे ओमेगास पे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वन नाइट स्टैंड करना है एंड बस मैं फ्री लाइफ जीता हूँ, सिंगल लाइफ एंड मस्त लाइफ। यहाँ पर शिशान बोलता है, कभी ना कभी तुम्हें शादी करना पड़ेगा एंड जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक जो तुम्हारे गले पे शादी का फंदा है ना, जो मदर एंड फादर ने डाला है, तब तक नहीं होगा ना। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, बस गगा, क्योंकि मेरा शादी करने का जो प्लान था वो कैंसिल हो चुका है। लेकिन वो पता क्यों कैंसिल हुआ है, क्योंकि जब मैंने आपको शादी करते हुए देखा तो मुझे लगा डैम शादी करना कितना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब से हमारे मिंग्याओ गगा आए हैं एंड उन्होंने आपको जो शादी के बाद ना मारना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला है कि ओमेगा शादी के बाद कितना ज़्यादा डेंजरस हो गई थी। उस दिन से मैंने कसम खा ली थी कि शादी तो बिल्कुल नहीं करूँगा, और आपके जैसा घर में मार खाने वाला इंसान तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। शीजन बोलते थे, कौन कौन खाता है मार, कौन, मिंग्याओ, नहीं मेरा मिंग्याओ कभी किसी को नहीं मारता है, और खासकर वो मेरा बाऊ बाऊ है, वो कभी भी मुझे मारता नहीं है, हमेशा मुझे प्यार करता है। एंड क्या कहते हैं, तुम ऐसे झूठी अफवाह मत फैलाओ लैंसन उसके बारे में। जहाँ पर लैंसन बोलते हैं, ओ कम ऑन गगा, लास्ट टाइम याद है तुम्हें, मुझे सब कुछ पता है, जिस दिन क्या कहते हैं आपको मिंग्याओ गगा मार रहे थे, क्योंकि आप ना गलती से उनके साथ हार्ड हो गए थे, और उन्होंने जो आपको मारा था ना, मैंने सब कुछ देख लिया था उस दिन में मेंशन में आ रहा था, लेकिन आपकी चीखें सुनने के बाद तो मुझे लगा बस देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और जब मैंने देखा तो मैं डैम श्योर हो गया कि ओमेगास बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन गगा आप तो फंस चुके हो, लेकिन मैं वैसी गलती नहीं करूँगा, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं फ्री लाइफ जीना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा शिजन बोलता है, हाँ बोल दो, जिस दिन तुम्हें किसी से प्यार होगा ना तब पता चलेगा। अगर जिस दिन तुम्हें प्यार हो जाएगा ना, उस इंसान के मार भी तुम्हें ऐसे लगेगी जैसे एक शहद जैसा लगेगा। मिंगिया मुझे मारता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे प्यार कर रहा है।
और जिस दिन तुम प्यार में पड़ोगे तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जहाँ पर हमारा जो लैंसन था वो बोलता है मुझे नहीं लगता गगा मैं कभी भी इसके प्यार पे पड़ूंगा। वेल अगर ऐसा हो गया ना तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। शीशन बोलता है वो तो टाइम बताएगा दीदी, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। जहाँ पर हमारा जो लैंसन था वो बोलता है हाँ हाँ गगा देख लेंगे कि कौन क्या कैसे होगा। बस लैंसन बस तुम्हें प्यार करने का बस एक क्या कहते हैं इस इंसान मिल जाए स्पेशल, जो कि तुम्हारे दिल में वो धड़कन को बढ़ा सके जो कि मिंगियाओं ने मेरे दिल के धड़कन में बढ़ाई थी। एंड उसके बाद तुम उसके पीछे लट्टू की तरह घूमोगे और एक ना एक दिन तुम गगा से ज़रूर हेल्प मांगोगे। जहाँ पर वांगजी बोलता है इन योर ड्रीम गगा हमेशा सपने देखते रहो। इतना कहकर वांगजी वहाँ से मुंह चढ़ा के चला जाता है। शीजन हमारा सिर्फ हंसता है एंड यहाँ पर बोलता है वेट करो दीदी, हर किसी इंसान के लिए कोई ना कोई बना हुआ है एंड मुझे पता है कि तुम्हारा फेथफुल पर्सन अब आ चुका है। बस तुम्हें उसे पहचानने की ज़रूरत है एंड उसे तुमसे प्यार करने की ज़रूरत है। बस कुछ गलतियाँ मत कर देना जिस वजह से वो तुम्हारा इंसान जो कि तुम्हारा सोलमेट है वो दूर चला जाए तुमसे। तो इसीलिए टाइम से समझ जाओ लैंसन। यहाँ पर हमारा जो शीशन था इतना ही कहते हैं एंड यहाँ पर पीछे से आते हैं शीचन तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो। जहाँ पर हमारा शीचन बोलता है हाँ 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 बाबी हाँ डार्लिंग डार्लिंग सोना बाबू आ रहा हूँ। इतना कहकर शीचन वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें विंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर विंग जो था रेस्टोरेंट का सारा काम करके उसके बाद अपने घर जाने वाला था। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसने आयुआन के लिए ना मतलब स्टोर मतलब उसे ना स्टॉल मिल गया था तो वहाँ पर आइसक्रीम बट रही थी। तो हमारी विंग को याद आता है कि हमारा जो आयुआन है उसे हमारे वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा जो विंग था ना वो हमारे आयुआन के लिए कुछ आइसक्रीम ख़रीद लेता है ताकि आयुआन खुश हो जाए। विंग को पता है कि आयुआन ना घर पे बैठ बैठ कर ना काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है एंड विंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो आयुआन को स्कूल भेजेगा, लेकिन स्कूल भेजने से पहले उसके पास कुछ पैसे भी तो होने चाहिए। वो थोड़ी बहुत पैसे कमाएगा उसके बाद ही तो आयुआन को वो क्या कहते हैं किंडरगार्टन में भेजेगा ताकि आयुआन पढ़ सके या फिर आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारा जो विंग चाहता था कि उसकी तरह जो ज़िंदगी उसकी कम हो गई है मतलब जो उसकी ज़िंदगी रुक गई है उसके जो सपने रुक गए हैं वो आयुआन के साथ ऐसा नहीं हो, क्योंकि आयुआन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे विंग के लिए। विंग को तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया लेकिन हमारे आयुआन को हमारा विंग सपोर्ट करेगा, ये हमारे विंग ने डिसाइड कर लिया था। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो सोच रहा था कि आइसक्रीम को देखकर आयुआन कितना ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि आयुआन हमेशा से आइसक्रीम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। विंग जो था ना हमारे रूम की तरफ जाने लग जाता है, आई मीन जैसे अपार्टमेंट की तरफ जाने लग जाता है। जैसे विंग ना ऊपर पहुँचने वाला था दिन तभी हमारे विंग देखता है कि ऊपर ना मतलब आजू बाजू ना यहाँ वहाँ लोग भागे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो विंग को समझ नहीं आता है। विंग ना एक इंसान को रोकता है एंड बोलता है दगा क्या हो गया, आप सब भाग क्यों रहे हो। तो यहाँ पर वो इंसान बोलता है कि अपार्टमेंट नंबर 201 में आग लगी है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है 201 में आग लगी है। विंग के हाथ से आइसक्रीम जल जाती है क्योंकि वो अपार्टमेंट हमारे विंग का था। यहाँ पर विंग को ना आयुआन की बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो दौड़ने लग जाता है हमारे फ्लोर पे सेकंड फ्लोर की तरफ। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना बहुत मुश्किल से पहुँच पाता है, लेकिन हमारा जो रूम था ना वो बिल्कुल आग से भर गया था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपने रोना स्टार्ट कर देता है एंड आयुआन को बुलाने लग जाता है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आती है। हमारे विंग को बहुत सारा डर लगता है। विंग की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं क्योंकि आयुआन हमारे विंग के लिए एक लौती फैमिली थी जो कि उसके पास थी। उसके घर वालों के बाद हमारा आयुआन ही एक ऐसा इंसान था जिससे हमारा विंग बहुत ज़्यादा प्यार करता था। विंग जहाँ बहुत ज़्यादा रो रहा होता है एंड क्या कहते हैं वो देख रहा होता है कि किस तरीके से जो हमारे फायर फाइटर्स हैं ना उस आग को बुझा रहे हैं, लेकिन आग ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हमारे जो फायर फाइटर हैं हमारे विंग को ना वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। विंग नहीं जा रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था आयुआन अंदर भी हो सकता है। फायर फाइटर कहता है कि आप अभी अंदर चले गए ना तो आपकी लाइफ को भी खतरा होगा, लेकिन विंग नहीं मानता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो लोग थे ना वो हमारे विंग को घसीट के पीछे ले जाते हैं क्योंकि विंग को भी वो नहीं मारना चाहते थे। विंग ना जो बहुत ज़्यादा झटपट रहा था क्योंकि आयुआन उसका अंदर था। यहाँ पर हमारा जो विंग ना नीचे टूट के बिखर जाता है। आयुआन जा चुका है। विंग को यकीन नहीं हो रहा था एंड विंग ना रोना स्टार्ट कर देता है। विंग के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। विंग को समझ नहीं आया था जिस इंसान के लिए वो इतना सारा काम कर रहा है, इतना सारा सब कुछ कर रहा है कि अब वो यहाँ नहीं रहा। यहाँ पर विंग को समझ नहीं आता एंड वो रोने लग जाते हैं। आजू बाजू की जो ओमेगास गर्ल थी ना वो हमारी विंग को कंसोल करने लग जाती है एंड बोलती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन विंग को ही पता था कि उसने अपनी ज़िंदगी का क्या लॉस कर दिया है। विंग बहुत ज़्यादा रो ही रहा होता है एंड जो ओमेगास गर्ल्स थी वो हमारे विंग को कंसोल कर रही होती है। देन तभी हमारे पीछे से आवाज़ आती है गगा
यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, जब हमारे आयुआन की आवाज़ सुनता है तो वो पीछे देखता है। आयुआन उसके सामने खड़ा था एंड यहाँ पर आयुआन बिल्कुल सही सलामत था। यहाँ पर विंग जो था वो भाग के हुए जाता है एंड हमारे आयुआन को कैरी कर लेता है एंड उसे ज़ोर से हग कर लेता है। आयुआन भी हमारा विंग को ना हग कर लेता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है, आयुआन बेबी, तुम कहाँ थे आयुआन? तुमने गगा को डरा दिया, ये क्या हो गया? और तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेबी? यहाँ पर आयुन बोलता है, गगा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो क्या कहते हैं, शुयांग शुयांग गगा ने मुझे बचा लिया, शुयांग गगा ने मुझे बचा लिया। यहाँ पर विंग ना क्या कहते हैं हमारा आयुन की तरफ देखता है। आयुन हमारा किसी तरफ इशारा करता है, विंग उस तरफ देखता है तो वहाँ पर शुयांग खड़ा हुआ था। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो आयुन को कैरी कर लेता है एंड उसे उसकी फॉरहेड पे एंड उसके चिक्स पे किस कर लेता है। विंग को अब काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा था कि जो आयुन है अब वो ठीक हो चुका है। आयुआन जितना भी था वो ठीक हो चुका है, क्योंकि विंग को ना लगा नहीं था। अगर उसे ऐसा लगा था कि अभी आज ही उसने अपने प्यारे से आयुआन को खो दिया है, जो कि उसका इकलौता फैमिली है। यहाँ पर शुयांग आता है एंड यहाँ पर विंग को कंसोल करता है एंड बोलता है, विंग कोई बात नहीं, मैंने आयुआन को बचा लिया है, तुम्हें फिक्र मत करो, तुम रो मत। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है, थैंक यू शुयांग, थैंक यू सो मच, थैंक यू, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। यहाँ पर शुयांग बोलता है, इट्स ओके विंग, इट्स ओके। उस टाइम जब मैं क्या कहते हैं अपने घर में काम कर रहा था तो मैंने आवाज़ सुनी एंड यहाँ पर हमारे आयुन की आवाज़ सुनी तो मैं घबरा गया कि आयुन को क्या हो गया। एंड यहाँ पर जैसे मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि आग लगी हुई थी एंड आयुन बीच में था, तो सही टाइम पे मैंने आयुन को वहाँ से निकाल दिया। तो अब प्लीज़ रो मत। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो हमारे जो शुयांग था उसका हाथ पकड़ लेता एंड बोलता, थैंक यू शुयांग, मुझे नहीं पता है कि मैं किस तरीके से तुम्हारे ये सारे जो चीज़ें हैं उसे नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ आपका धन्यवाद। यहाँ पर शुयांग बोलता है, कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो भी हमारे विंग को मिलने के लिए आ रहा था एंड यहाँ पर जैसे हमारा वांगजी आता है तो वो देखता है कि मतलब यहाँ वहाँ आजू बाजू हड़कंप मच रखा है। हमारा जो वांगजी था ना वो भी हमारे जल्दी से आ जाता है। वांगजी जब देखता है कि विंग आयुआन को हक करा हुआ है एंड यहाँ पर वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट में जो कि उसने विंग को दिया था वो अभी जल गया है। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी ना बहुत ज़्यादा जाता है। वांगजी विंग के पास आता है एंड यहाँ पर विंग को देखने लग जाता है। वांगजी बोलता है, विंग तुम ठीक हो ना? तो यहाँ पर विंग ना नोट करता है, सिर्फ छोटा सा नोट करता है। हमारा शुयांग देखता है एक स्ट्रेंजर हमारे विंग से कुछ पूछ रहा है। हमारा जो शुयांग था वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये पर्सन है कौन विंग का। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो आयुआन की तरफ देखता है। आयुआन के ना थोड़ा सा ना चोट लगी हुई थी, मतलब उसके घुटने में उसके हाथ के कोनियों में ना चोट लगी हुई थी। यहाँ पर हमारा जो विंग को ना वांगजी बोलता है, आयुआन को चोट लगी है। यहाँ पर विंग ना बाद में नोटिस करता है कि आयुआन को चोट लगी हुई है। यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है, कोई बात नहीं, हम इसे हॉस्पिटल में लेकर चलेंगे विंग। यहाँ पर विंग ना नोट करता है। यहाँ पर विंग लास्ट टाइम बोलता है, थैंक यू शुयांग, थैंक यू सो मच। यहाँ पर शुयांग बोलता है, मेंशन नोट विंग, फिक्र मत करो। वांगजी जो था ना वो विंग को ले जाता है अपनी कार में एंड उसके बाद वो हॉस्पिटल में रुकते हैं। हॉस्पिटल में रुकने के बाद वांगजी ना हमारे मतलब जो गार्ड्स थे ना, सॉरी, जो हमारे हॉस्पिटल में जो थे ना उनके डॉक्टर उन्हें दे देता है। यहाँ पर डॉक्टर जो थे ना हमारे आयुआन को ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो वांगजी और जो विंग थे ना वो बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं। विंग अभी भी काँप रहा होता है, हाथ काँप रहे होते हैं विंग के। उसे समझ नहीं आ रहा था, कुछ देर पहले उसे लगा कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे प्यारे पर्सन को खो दिया है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आयुआन सब सही है। शुयांग सही टाइम पर आ गया एंड उसने आयुआन को बचा लिया। यहाँ पर हमारा जो वांगजी देखता है कि विंग अभी भी बहुत ज़्यादा काँप रहा है, तो हमारा वांगजी जो था ना वो विंग को कंसोल करने लग जाता है। वांगजी को पता है वांगजी कितना भी बुरा है, कितना भी मतलब नौटंकी करता है, लेकिन वो ऐसे किसी को नहीं देख सकता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी ना विंग को कंसोल करता है एंड बोलता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आयुआन ठीक है अभी। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है, मुझे नहीं पता है लैंसन, मुझे नहीं पता है, अगर आयुआन मुझे छोड़ के चला जाता तो कौन होता मेरी ज़िंदगी में। एक मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। यहाँ पर वांगजी बोलता है, विंग कुछ उल्टा मत सोचो, आयुआन ठीक है एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं, बोलते हैं सब कुछ ठीक है, उन्हें बस थोड़ी सी माइनर सी चोट लगी है जिसकी वजह से आज रात को वो यहीं पर रुकेंगे, तो आप क्या कहते हैं उनसे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमारा भागते हुए चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो आयुआन था ना वो अभी भी मतलब सोया हुआ था, अभी उसको इंजेक्शन लगाया था ना ताकि उसे पेन ना हो। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना अपने आयुआन को देखता है एंड यहाँ पर विंग को ना थोड़ी तसल्ली मिलती है कि अब आयुआन ठीक है। आयुआन की चोट को देखता है जो कि थोड़ी सी माइनर सी थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा जगह पे लगी हुई थी। हमारे विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, हमारे विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने आयुआन को वैसे छोड़ा। विंग को लगता है कि ये उसका फॉल्ट है, कि अगर हमारा वो आयुआन को ऐसे नहीं छोड़ के जाता ना तो हमारा आयुआन ऐसे नहीं होता, आयुआन को चोट नहीं लगती एंड वो इंसिडेंट नहीं होता है। विंग अपने आप को ब्लेम करता है।
अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो विंग को तरफ देखता है। यहाँ पर हमारे वांगजी को पता चलता है, वांगजी को लगता है कि विंग को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर विंग और रुकेगा तो वो अपने आप को और ज़्यादा ब्लेम करेगा। वांगजी बोलता है विंग अब हमें घर जाना चाहिए। यहाँ पर विंग बोलता है नहीं, मेरा भाई यहाँ पर है तो मैं कैसे जाऊँगा लैंसन। जहाँ पर वांगजी बोलता है विंग अभी तुम राइट ऑफ माइंड में नहीं हो, अगर तुम आईवान तुम्हें ऐसे देखेगा तो वो और ज़्यादा घबरा जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने गार्ड्स को आईवान के लिए भेज रहा हूँ एंड यहाँ पर वो उसका प्रोटेक्शन करेंगे, तुम फिक्र मत करो। और तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है एंड तुम अभी काम से आए हो और तुमने रेस्ट भी नहीं किया, अगर तुम रेस्ट भी नहीं करोगे तो तुम्हें भी प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा भी तबीयत ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है नहीं, मैं आईवान को छोड़ के नहीं जाऊँगा। हमारा वांगजी बोलता है विंग मैंने कहा तुम्हें जाना होगा, और क्या कहते हैं आईवान की सलामती के लिए पहले तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आईवान। और डॉक्टर ने कहा ना आईवान ठीक हो जाएगा, कल सुबह हम उसे लेने के लिए आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो आईवान की तरफ देखता है। विंग को कहीं ना कहीं लगता है कि वांगजी की बात सही है, उसे भी रेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो वो आईवान को और ताकत देख पाएगा। यहाँ पर हमारा जो विंग ना मान जाता है एंड लास्ट टाइम हमारा आईवान के फोrehead पे किस करता है एंड बोलता है बाहुबी मैं सुबह तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, अपने काका का इंतज़ार करना। हमारे वांगजी अपने गार्ड्स को बोलता है अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखना एंड देखते रहना उसको, अन्य से कुछ नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हमारे जो गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं ओके बॉस। इतना कहकर हमारा जो वांगजी था ना वो विंग को लेकर चला जाता है। विंग का जो अपार्टमेंट जो वांगजी ने दिया था वो ख़त्म हो चुका था, तो वांगजी डिसाइड कर लेता है कि वो विंग को ना आज रात के लिए अपने मेंशन में ले जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं अभी इतनी रात को तो वो कभी दूसरा अपार्टमेंट तो देख नहीं सकता है, तो फर्स्टली उसे विंग को ले जाना पड़ेगा एंड वो उसको अपनी मेंशन में ले जाएगा। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग को अपने मेंशन में लेकर चला जाता है। विंग काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करता है, लेकिन उसे पता था कि उसके पास और कहीं जाने को जगह नहीं है एंड वांगजी के अलावा भी कोई ऐसा इंसान नहीं जिस पे वो ट्रस्ट कर, मतलब जिसको वो जानता है, लिटरली नहीं जानता है किसी को, वो नॉर्मली बात है। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो विंग को लेके आता है। विंग जब हमारे वांगजी के मेंशन में देखता है, वांगजी के पास ना 2 मेंशन थे, जिसमें एक मेंशन में उसका परिवार रहा करता था, उसके मॉम डैड अंकल कज़न एंड उसके भाई एंड उनकी जो उनकी हस्बैंड। एंड यहाँ पर दूसरा जो मेंशन था वो हमारे वांगजी का था। वांगजी को ना कभी कभी मतलब कभी कभी उसे ना परेशानी होती थी अपने पेरेंट्स को लेके, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे ना उसे काफ़ी ज़्यादा मैरिज के लिए फोर्स किया करते थे। तो इसी वजह से ना जो वांगजी था ना उसने एक मेंशन खरीदा था अपने लिए, ताकि उसके जो पेरेंट्स थे जब चिक चिक करेंगे तो वांगजी वहाँ पर रहकर अच्छे से रह सकता है, रात बिता सकता है। विंग हमारे मेंशन को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एंड यहाँ पर वहाँ पर मेड्स भी काम करेगी। रात के हमारे करीबन 11 साढ़े 11 हो चुके थे, जिस वजह से हमारा जो विंग था वो भी थक चुका था। वांगजी विंग को बोलता है कि वो शावर लेके जा सकता है। विंग चला जाता है एंड यहाँ पर वांगजी हमारी जो मेड्स थे उन्हें बोलती है कि फूड को प्रिपेयर करें, तो जो मेड्स होती है वो नोट कर लेती हैं। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था वो शावर लेकर बाहर आता है। उसके बाद जो हमारा विंग था ना वो हमारे वांगजी बोलता है कि खाना खाने का टाइम हो जाएगा, टाइम हो गया है, तुम खाना खा लो विंग। यहाँ पर विंग नोट करता है एंड यहाँ पर हमारा जो वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। जो मेड्स थी उन्हें दोनों को सर्व करती है। विंग का मन तो नहीं कर रहा था खाने का, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी आईवान को लेकर। वांगजी उसे अश्योर करता है कि आईवान ठीक है एंड उसे खाना खानी चाहिए। यहाँ पर विंग खाना खाने लग जाता है, लेकिन खाने के बीच में हमारी विंग को अजीब सा फील होने लग जाता है, जैसे कि उसका बॉडी हॉट हो रहा है। विंग को समझ नहीं आता कि क्या है, लेकिन विंग इस चीज़ को इग्नोर करता है एंड वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है। करीबन 15 मिनट के बाद हमारे विंग का खाना ख़त्म हो जाता है एंड जो मेड्स थी ना वो दोनों के जो प्लेट्स थी वो लेकर जाती है। जो मेड्स थी वो हमारे वहाँ पर जाके काम करने लग जाती है। विंग को ना हमारे वांगजी बता देता है कि किस तरह गेस्ट रूम है एंड यहाँ पर विंग वहाँ पर चला जाता है। अब हमें रात का मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे जो वांगजी था ना एज यूजुअली से रात को नींद नहीं आया करती है, बहुत कम ही हमारे वांगजी को नींद आया करती है, क्योंकि वांगजी को इंसोमिया ऐसे कुछ नाम की बीमारी है जिस वजह से वो सो नहीं पाता है। यहाँ पर वांगजी ने यहाँ वहाँ मंडरा रहा होता है, मेन तो से मतलब क्या कहते हैं वो घूम रहा होता है एंड क्या कहते हैं अपनी बालकनी में होता है। वांगजी जो था ना वो हमारी सोच रहा होता है कि क्या होता अगर आज आईवान खराब, मतलब आईवान का ना जो लाइफ था वो खतरे में चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ये सारी बातों को सोच रहा होता है। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो बाहर की तरफ आता है एंड जैसे ही वो क्या कहते हैं बाहर की तरफ आता है तो वो मतलब विंग के कमरे से ना कुछ मतलब गिरने की आवाज़ सुनता है। वांगजी को डर लग जाता है कि विंग को क्या हो गया है, तो वांगजी ना बिना सोचे ही उसके डोर को ओपन कर देता है, मतलब जो उसका रूम था ना उसको डोर को ओपन कर देता है। एंड जब वो जैसे ही उस डोर को ओपन करता है तो एक स्ट्रॉन्ग सी वेनिला की जो
फेरोमोन्स की स्मेल थी वो वांग जी के ना नोज़ पे जाकर लगती है, जो कि हमारे वांग जी के ना पूरे बॉडी को शिवर करवा देती है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो हमारी विंग की तरफ देखता है। विंग जो यहाँ वहाँ पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, एंड यहाँ पर विंग का जो ब्रीथिंग था बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका था। एंड यहाँ पर वांग जी हमारे विंग की वो जो हमारी टॉक्सिसी फेरोमोन्स की फेरोमोन्स सूंघ रहा था, मतलब स्मेल कर रहा था, बहुत मतलब खतरनाक फेरोमोन्स थे वो। एंड यहाँ पर वो पूरे रूम में फैल चुके थे। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना उसे समझ नहीं आया था ये वो क्या है। यहाँ पर वांग जी जब था विंग को देखता है, यहाँ पर विंग कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है। देन तभी हमारा वांग जी देखता है कि विंग को, एंड यहाँ पर वांग जी को समझ आता था कि हमारा जो विंग है ना वो हीट में है। अब जो विंग था ना वो हमारी मेडिसिन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे एक भी सप्रेस मतलब जो हीट को सप्रेस करते हैं वो वाली मेडिसिन नहीं मिल रही थी। विंग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था, उसका बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा था, एंड उसके अंदर जो स्वेटिंग हो रही थी, उसके जो कपड़े थे ना, जो उसने प्लेन से कपड़े पहने हुए थे नाइट के, वो भी ऑलमोस्ट गीले हो चुके थे, जिसमें हमारे विंग के जो कर्व्स थे ना वो आराम से हमारे वांग जी को दिखाई दे रहे थे। विंग ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है, इसका ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। विंग जो था ना वो हमारी मेडिसिन को नहीं खोज पाता है, एंड यहाँ पर वो फ्लोर पे गिर जाता है। वांग जी हमारे विंग को उठाने के लिए आता है, एंड यहाँ पर विंग जब वांग जी की स्मेल को लेता है तो हमारा विंग जो था ना वो अजीब सा रिएक्ट करने लग जाता है। ऑफ कोर्स विंग एक ओमेगा है, डोमिनेटिंग ओमेगा है, अगर वो डोमिनेटिंग अल्फा की स्मेल को लेगा ना तो उसका डिज़ायर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे जो वांग जी की वो जो टॉक्सिक स्मेल विंग के जब नोज़ पे टक करती है तो हमारा जो विंग था ना उसकी आंखें रेड होना स्टार्ट हो जाती है, एंड यहाँ पर वो उसका जो डिज़ायर था ना वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। एंड यहाँ पर जब हमारा हीट आता है तो ओमेगा को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर टाइम से अगर ओमेगा हमारा सप्रेशन मतलब हीट सप्रेशन नहीं लेते हैं तो हमारे ओमेगा की जो हीट थी ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, जिस वजह से उनकी बॉडी को भी पेन हो सकता है, उनके साथ साथ उनकी बॉडी को हार्म भी हो सकता है, उनकी हेल्थ को भी हार्म हो सकता है। तो सिर्फ दो ही मेथड होते हैं इन चीज़ों को निपटने के लिए, जो कि आप सब जानते हैं। तो अब हमारा जो विंग था ना उसका फर्स्ट मेथड जो कि उसकी मेडिसिन थी वो तो नहीं थी, क्योंकि ऑफकोर्स विंग ओमेगा है तो अपने घर पे उसने सारी मेडिसिन रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं थी। और उसके साथ साथ वांग जी के पास हमारे क्या कहते हैं अल्फ़ा वाली सप्लीमेंट सॉरी सप्रेशन वाली थी, रट वाली। एंड यहाँ पर रट की जो होती है ना अल्फ़ा की, उसे ओमेगा को नहीं दिया जाता है, ओमेगा की अलग सी होती है। एंड यहाँ पर हमारी अल्फ़ा की मेडिसिन अलग होती है। एंड क्या कहते हैं कभी भी ये दोनों एक दूसरे की जो मेडिसिन है उसे एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से इनकी बॉडी को भी हार्म हो सकता है। तो स्पेशली इन दोनों की बॉडी के लिए ही अलग अलग मेडिसिन को बनाया जाता है। एंड यहाँ पर विंग को पता था उसकी सारी जो मेडिसिन थी वो सारी अपार्टमेंट थी उनके सामान के साथ साथ, अब उसके पास कोई भी वो नहीं थे। एंड हमारे वांग जी को भी पता था कि उसके घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारी ओमेगा की है, क्योंकि उनके घर में आधे से ज़्यादा जो गार्ड्स है वो अल्फ़ा है, एंड उसके साथ साथ जो मेड्स है वो हमारी बीटा है। ऑफकोर्स जो अल्फ़ा है वो हमारी ओमेगा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनकी टॉक्सिक स्मेल करके, लेकिन जो बीटास रहते हैं ना उनको अल्फ़ा की भी और ना तो हमारी ओमेगा की स्मेल, दोनों की स्मेल नहीं अट्रैक्ट कर सकती है। एंड यहाँ पर जो बीटा होते हैं ना वो अलग कैटेगरी में आते हैं, एंड उनको ना कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, मतलब उनके फेरोमोन से उनकी डिज़ायर को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना वो विंग की तरफ देखने लग जाता है। विंग जो था ना उसकी आंखें रेड हो चुकी थी, एंड वो ना वांग जी को अजीब तरीके से देख रहा होता है। अब यहाँ पर वांग जी समझ चुका था कि विंग अपने कंट्रोल को लॉस कर चुका है। हमारा जो विंग था वो हमारे वांग जी का ना बोलता है प्लीज़ लैंसन मेरी मदद करो लैंसन, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ पर वांग जी चाहता तो नहीं था विंग का मतलब फ़ायदा उठाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या कर सकता है, अगर वांग जी विंग का हेल्प नहीं करेगा तो कुछ भी हो सकता है। उसकी जो बॉडी थी ना हार मान सकती है, एंड उसके साथ साथ उसकी बॉडी जो थी ना उसको हार्म भी हो सकता है, क्योंकि अगर ओमेगा हीट में है उसके पास उसकी मेडिसिन नहीं है और क्या कहते हैं उसका पार्टनर अल्फ़ा भी नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी ओमेगा को कंट्रोल करने का। एंड यहाँ पर कई बार जो ओमेगास होती है ना वो कई बार तो हीट की वजह से मर भी जाती हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। यंगस्टर एज में जो ओमेगास होती है ना उनका ख्याल उनके पेरेंट्स रखा करते हैं, जिसमें उनको ना मेडिसिन दिया जाता है। मैरिज के बाद वो अल्फ़ा की हो जाती हैं तो अल्फ़ा उनका मदद करता है। यहाँ पर विंग मैरिज भी नहीं था, एंड यहाँ पर उसकी मेडिसिन भी नहीं थी, तो वांग जी को पता था कि उसे ये चीज़ करनी पड़ेगी, एंड विंग को बचाना है तो उसे ये चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर विंग बिना अपना लॉस ख़त्म कर चुका था, एंड यहाँ पर उसे वांग जी की ज़रूरत थी, एक अल्फ़ा की ज़रूरत थी जो कि उसके डिज़ायर को सही कर सके। अब वांग जी जो था ना अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लग जाता है। वांग जी सबसे पहले ना डोर को बंद कर देता है ताकि दूसरे जो अल्फ़ा है ना वो हमारे विंग के जो फेरोमोन्स है ना उसे स्मेल ना कर सके, क्योंकि दूसरे अल्फ़ा भी हमारे विंग की जो
डोमिनेटिंग स्मेल है ना उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं एंड वो विंग को हार्म कर सकते हैं, और वांगजी नहीं चाहता है कि कोई विंग को हार्म करे। यहाँ पर हमारे जो वांगजी सारी खिड़कियों को बंद कर देता है, उसके बाद वो अपने ना फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही हमारे जो वांगजी के फेरोमोन्स, टॉक्सिक फेरोमोन्स हमारे विंग के डोमिनेटिंग बॉडी पे स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारे विंग को ना अजीब सा फील होना स्टार्ट हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी ना इचिंग कर रही है, उसे बहुत ज़्यादा इचिंग लग रही थी एंड यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा गर्मी लग रही थी। जैसे वांगजी ना और ज़्यादा अपने फेरोमोन्स को स्मेल मतलब स्प्रेड करने लग जाता है, तो हमारा जो विंग था ना वो उसे और ज़्यादा इनहेल करने लग जाता है एंड यहाँ पर उसे हमारे वांगजी का स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स वो हीट में था एंड यहाँ पर अल्फ़ा का जो फेरोमोन्स था वो ओमेगा को शांत करा सकता था एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो यही कर रहा था। वांगजी हमारे विंग के सामने जाके बैठ जाता है एंड अपने जो फेरोमोन्स था और ज़्यादा हमारे विंग को ना मतलब स्मेल करवाने लग जाता है एंड यहाँ पर विंग ना थोड़ा बहुत काम डाउन होता है। उसका जो सांसें थी जो गहरी हो चुकी थी वो अब सही हो रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन उसका डिज़ायर ख़त्म नहीं हुआ था। उसका डिज़ायर सिर्फ वांगजी से ख़त्म होगा ये हमारे विंग को पता चल चुका था। विंग अपने होश में था, लिटरली अपने होश में था। उसका जो हमारा ओमेगा था ना उस पर हावी हो चुका था। उसके ओमेगा को सिर्फ अपना अल्फ़ा दिख रहा अल्फ़ा चाहिए था एंड वो अल्फ़ा हमारे वांगजी को समझ रहा था एंड वो बस अपने अल्फ़ा को चाहता था। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना अब वो वांगजी के ना करीब जाने लग जाता है एंड यहाँ पर उसे टच करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी जो कि खुद एक अल्फ़ा था, ऑफ कोर्स हमारा वांगजी एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा है। अगर एक डोमिनेटिंग ओमेगा की वो देर तक बहुत घंटे तक अगर स्मेल को मतलब स्मेल लेगा तो उसका भी रेट आ जाएगा। ये हमारा नॉर्मल सी बात है एंड जो चीज़ का ना था मतलब जो चीज़ की हमारे को थी प्रॉब्लम वही हुआ। हमारे वांगजी ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया, क्योंकि ऑफकोर्स हमारे विंग के फेरोमोन्स को वो बहुत देर से स्मेल करा था, जिस वजह से हमारे वांगजी का बॉडी भी जो था ना वो अब हमारा रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया था विंग के उस टॉक्सिक स्मेल को। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो विंग को देखने लग जाता है। विंग और वांगजी एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, जिस वजह से हम दोनों इन दोनों के बीच इन दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए डिज़ायर लग रही थी, एक दूसरे को पाना लग रहा था एंड यहाँ पर बस एक दूसरे को ये अल्फ़ा और ओमेगा की तरह देख रहे थे। यहाँ पर विंग जो था वो हमारे विंग के वांगजी के करीब आने लग जाता है एंड वांगजी भी हमारे विंग को जो वेस्ट था उसे पकड़ के उसके अपनी तरफ खींच लेता है एंड यहाँ पर हमारे जो विंग को बोलता है आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर वो विंग को किस करने लग जाता है। विंग जो खुद हमारा वांगजी पे मेल्ट हो चुका था वो भी हमारे वांगजी को ना रिस्पॉन्स बैक करने लग जाता है एंड यहाँ पर इन दोनों का जो स्लोपी किस था वो और ज़्यादा एग्रेसिव होने लग जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमारा खुद रिस्पॉन्स कर रहा होता है। वांगजी भी हमारे विंग को ना किस करने लग जाता है। इन दोनों का जो किस था वो बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका था। बहुत मुश्किल से हमारा जो वांगजी था ना वो विंग को छोड़ देता है, क्योंकि वांगजी ना बहुत देर तक हमारे विंग को किस करने लग जाता है, जिस वजह से हमारे विंग का ना ब्रेथिंग रुक गया था एंड वो ना हमारे वांगजी के चेस्ट पे मारना स्टार्ट कर देता है। वांगजी को अब लगता है कि विंग को छोड़ देना चाहिए एंड वो ना छोड़ देता है। विंग ना हमारी गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है। हमारे वांगजी की इस टॉक्सिक पैशनेट किस की वजह से विंग को ना और ज़्यादा अपनी हेट को ट्रिगर हो जाती है। यहाँ पर हमारे जो वो वांगजी को देख रहा होता है, वांगजी विंग को कैरी कर लेता है एंड यहाँ पर वो उसे बेड में रख देता है। विंग जो था ना वो हमारे वांगजी को देख रहा होता है। इन दोनों की जो आंखें थी वो ग्लो करी थी एक दूसरे को देखकर एंड यहाँ पर ये बस एक दूसरे को चाहती थी। एंड ऐसे ही होता है, हमारे जो वांगजी था वो अपना कंट्रोल खो के हमारे विंग के जो बॉडी था उसमें से क्लोथ को टेक ऑफ करने लग जाता है एंड यहाँ पर खुद हमारे विंग के ना बॉडी पे मार्क्स बनाना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि अपनी हमारे पैंट से तीत से। एंड यहाँ पर विंग जो था वो स्मॉन कर रहा था एंड वांगजी को बोल रहा था कि वो और करे, क्योंकि विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसे अपने दिमाग में माइंड पे ये कंट्रोल नहीं था कि वो क्या कर रहा है एंड वो किसके साथ कर रहा है। एंड एज यूजुअली वांगजी के साथ भी कुछ ऐसा ही था, उसका रट आ चुका था। उसे नहीं पता था कि वो विंग के साथ क्या कर रहा है, बस उसे इतना पता था कि उसे अपनी ओमेगा को बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराना है, क्योंकि अभी उसके अंदर का जो अल्फा था वो विंग को ना अपना ओमेगा का समझ रहा था। दोनों ना फिर से एक दूसरे को किस करने लग जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना पूरी तरीके से हमारे विंग को ना क्लोथ्स को टेक ऑफ कर देता है एंड उसके बाद हमारे विंग के साथ ना लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। विंग बहुत ज़्यादा स्क्रीम करता है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसका था एंड वो एक वर्जन था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो भी अपना लॉस खो चुका था। थोड़ी देर के बाद हमारे विंग को प्लेजर भी फील होने लग जाता है एंड वो मॉन करने लग जाता है। विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ अपनी इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं। बहुत देर के बाद इन दोनों की जो इंटीमेसी थी वो ख़त्म हो जाती है एंड यहाँ पर विंग ना बेहोश हो जाता है, क्योंकि हमारा जो वांगजी था बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था हमारी विंग के साथ। ये दोनों थक जाते हैं तो हमारा वांगजी ना विंग को कडल कर लेता है एंड उसको अपने सीने से छुपा लेता है एंड यहाँ पर विंग भी वांगजी को कडल करके बेहोश हो जाता है वहीं पर ही। नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले हमारी विंग की नींद खुलती है। विंग जैसे अपनी नींद ओपन करता है, अपनी
आँखों को ओपन करता है तो वो सबसे पहले ना उसके सर पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है एंड उसके बाद ना उसको अपनी बॉडी में पेन फील होता है। विंग जब अपनी पूरी आँखें खोल लेता है तो वो फील करता है कि उसके बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो अपनी आँखें प्रॉपर्ली खोलता है एंड वो साइड में देखता है वांगजी को। विंग शॉक हो जाता है एंड यहाँ पर वो नीचे देखता है एंड वो उसे पता चल जाता है कि उन दोनों के साथ क्या हुआ है। एंड यहाँ पर विंग ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर विंग ना चिल्ला के बोलता है लैंजन। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना जो सो रखा था वो उठ जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग की तरफ देखने लग जाता है। विंग उसको घूर की तरफ देख रहा था। हमारा जो विंग था वो बोलता है लैंजन तुमने ये क्या किया। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। कल रात को तुम हीट में आ गए थे एंड यहाँ पर हम दोनों के बीच में वो हो गया, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं तुम उस पेन में नहीं देख पाया इसलिए मैंने तुम्हारा मदद किया, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसके सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। उसे समझ नहीं आया था ये सब क्या हो गया है। उसे पता भी नहीं चला मतलब उसने ना मतलब आयुआन के चक्कर में मतलब कह सकते हैं आयुआन के ना फिक्र करते करते हमारा विंग ये भूल गया था कि उसकी ना हीट साइकिल आने वाली है। एंड उस दिन ना उसका हीट साइकिल आने वाला था। विंग को ये पता भी नहीं था क्योंकि प्रॉब्लम ही इतना सारा आ गया था एंड यहाँ पर उसको काम भी बहुत सारा करना था तो उसे भूल चुका था कि उसका हीट साइकिल आने वाला है। एंड यहाँ पर उस दिन ही उसका हीट साइकिल आ गया जिस दिन आयुआन के साथ वो सारी चीज़ें हुई थी एंड ये सारी चीज़ें हो गई। विंग को पता था कि अब तो हो चुका है, जो भी हो चुका है वो कुछ नहीं कर सकता है एंड उसके साथ साथ जो भी चीज़ हुआ है वो उसे वापस नहीं ला सकता है। विंग ना अपने बस सर को पकड़े हुए था। देन उसे याद आता है कि सुबह सुबह उसे आयुआन को देखने के लिए जाना था तो विंग ना अपने फ्लोर पे कपड़े देखने लग जाता है एंड यहाँ पर जैसे वो कपड़े देखता है तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन हमारे विंग ना जैसे पैरों को नीचे रखता है तो उसके ना बैक में बहुत तेज़ पेन होता है जो कि जिस वजह से हमारा विंग ना जोर से चिल्लाता है। हमारे भांगजी जब विंग की चीख सुनता है तो वो उठ जाता है एंड यहाँ पर विंग को देखना स्टार्ट कर देता है। हमारे भांगजी बोलता है विंग तुम ठीक हो। यहाँ पर विंग बोलता है यू बस्टर परवट, कितना ज़्यादा डाउन किया तुमने मेरे साथ। यहाँ पर हमारा जो भांगजी था वो बोलता है आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर विंग बोलता है अब मुझे आयुआन से मिलने जाना है, अब मैं कैसे जाऊँगा भांगजी। यहाँ पर भांगजी बोलता है फिक्र मत करो विंग, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा ना। यहाँ पर हमारा जो भांगजी था वो बोलता है एक काम करो सबसे पहले तुम एक क्या कहते हैं बात ले लो। यहाँ पर विंग को ना वांगजी कैरी करता है उसके बाद हमारे वांगजी को ना विंग को ना थोड़ी देर हमारे बाथटब में रख देता है ताकि हमारे विंग का जो पेन है थोड़ा सा सप्रेस हो जाए एंड विंग को ना हमारा पेन किलर दे देता है। पेन किलर खाने के बाद हमारे विंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है एंड उसके बाद हमारा जो विंग था ना थोड़ा रिलैक्स करता है। वांगजी जो था ना वो अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर वो कपड़े चेंज कर देता है। कपड़े चेंज करने के बाद हमारा वांगजी विंग के रूम में आता है जहाँ पर विंग ने भी कपड़े पहन लिए थे जैसे तैसे करके क्योंकि थोड़ा सा पेन किलर लेने के बाद हमारे जो विंग का जो बैक पेन था वो भी थोड़ा ठीक हो चुका था। ज़्यादा ठीक नहीं हुआ था, थोड़ा सा ठीक हुआ था जिस वजह से हमारा विंग थोड़ा चल सकता था। उसके बाद हमारा जो विंग था ना अपने कपड़ों को पहनता है एंड उसके बाद वो बाहर जाना स्टार्ट कर देता है। वांगजी भी हमारे विंग के साथ जाता है एंड यहाँ पर ये दोनों कार में बैठ के हमारे हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही मतलब आधे घंटे के बाद हमारे जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो हमारा विंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था क्योंकि उसे आयुआन को कल से नहीं देखा था। विंग और जो वांगजी थे वो हमारे आयुआन के ना रूम में जा रहे होते हैं। देन तभी हमारे विंग और वांगजी को सुनते हैं जैसे कि कोई बोल रहा है नहीं ये अल्फ़ा है, नहीं ये ओमेगा है। एक इंसान कह रहा था नहीं नहीं ये अल्फ़ा ही होगा एंड दूसरा बोला था नहीं ये ओमेगा निकलेगा, पक्का देख लेना। यहाँ पर हमारा जो वांगजी और विंग दोनों को कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। दोनों के दोनों हमारे समझ नहीं पाए थे कि अंदर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर वांगजी जो था वो डोर को ओपन करता है एंड वो देखता है कि दो जो गार्ड्स उन्होंने लगाए थे हमारे आयुआन के पास वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं एंड हमारा प्यारा सा आयुआन उठ रखा है एंड आयुआन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उन दोनों को देख रहा है एंड वो दोनों एक दूसरे को बोल देते हैं नहीं ये अल्फ़ा है, दूसरा बोलते नहीं ये ओमेगा होगा। यहाँ पर ये दोनों यही लड़ रहे होते। वांगजी को गुस्सा आ जाता है बोलता है व्हाट द हेल इज़ दिस, शट अप, तुम दोनों क्या कर रहे हैं अल्फ़ा और ओमेगा। यहाँ पर हमारा जो वो दोनों कार थे वो डर जाते हैं क्योंकि हमारा वांगजी आ चुका था। वो दोनों एक साइड खड़े हो जाते हैं। हमारा जो विंग था हमारे आयुआन के पास आता है एंड यहाँ पर पूछता है आयुआन तुम ठीक हो बेबी। यहाँ पर हमारा आयुआन बोलता है हाँ गगा मैं ठीक हूँ। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है तुम दोनों क्या गधे बात कर रहे थे अल्फ़ा ओमेगा। हमारा उसमें से एक गार्ड बोलता सर वो ना ये कह रहा था ये जो छोटा सा लिटिल सा बेबी है ना वो एक अल्फ़ा है तो क्या कहते हैं। मैंने कहा नहीं ये ओमेगा है। तो इसी वजह से हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पर हमारे जो वांगजी था वो बोलता है व्हाट द हेल विंग ये क्या है। यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता
आयुआन क्या है? यहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भाई अल्फ़ा है या ओमेगा है? तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है उसने कभी टेस्ट नहीं कराया आयुआन का कि आयुआन का जो सेकंड जेंडर है वो क्या है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है रियली वो 12 साल का हो चुका है एंड अभी तक तुमने टेस्ट नहीं किया है कि आयुआन हमारा आयुआन ओमेगा है कि अल्फ़ा है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है उसे टाइम नहीं मिला। यहाँ पर वांगजी बोलता है वेल अगर हम यहाँ पर हॉस्पिटल में हैं तो हम एक काम करते हैं आयुआन का टेस्ट भी करवा देते हैं। अब वो 12 साल का हो चुका है तो इसका मतलब है उसके बॉडी में जो सेकंड जेंडर है वो भी आ गया होगा, अपीयर हो गया होगा एंड पता तो चले कि आयुआन हमारा अल्फ़ा है कि ओमेगा है। यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर के पास हमारा विंग और वांगजी आते हैं एंड यहाँ पर ये बोलते हैं कि उसे आयुआन का जो सेकंड जेंडर है उसे जानना है। जो डॉक्टर होते हैं वो नोट कर देते हैं। सेकंड जेंडर जानना बहुत ज़्यादा आसान बात है, मतलब किसी को जानना है कि उनका जो बच्चा है वो हमारा ओमेगा है कि अल्फ़ा है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसने जल्दबाजी में कभी ये नहीं सोचा था कि आयुआन अल्फ़ा होगा या ओमेगा होगा, उसने कभी टेस्ट भी नहीं कराया इस चीज़ का। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बहुत ज़्यादा नर्वस था एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था जस्ट बैठा हुआ था। हमारा विंग मन में सोच रहा होता कि अगर आयुआन एक ओमेगा निकला ना तो उसी की जैसे उसे इस दुनिया में ना हर चीज़ सहनी पड़ेगी। हमारा विंग जो था वो हमारा प्रेयर कर रहा था कि हमारे जो आयुआन है ना वो अल्फ़ा निकले, ओमेगा नहीं निकले, क्योंकि हमारे इस दुनिया में ना ओमेगा को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हाँ, अगर ओमेगा के पास ना उनके पेरेंट्स होते हैं तो ओमेगा की लाइफ बहुत ज़्यादा नॉर्मल एंड आसान होती है, लेकिन बिना पेरेंट्स वाले जो ओमेगास होते हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें सहनी पड़ती है। साथ साथ जो लोग होते हैं ना उनकी नस्ल उनके पास ही रहती है एंड यहाँ पर उनकी बॉडी में रहती है। तो विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर उसी की तरह अगर उसका भाई भी ओमेगा निकला तो उसके भाई को बहुत कुछ सहना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ उनका फैमिली भी नहीं है जो उसे सपोर्ट कर सके। विंग को ना बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था। विंग अपने मन में प्रेयर कर रहा था जैसे हमारा जो आयुआन है ना वो हमारा ओमेगा निकले। वांगजी जब हमारा विंग को देखता है ना कि किस तरीके से विंग चिंता में है तो हमारा वांगजी विंग के ना कंधे पे हाथ रखता है बोलता है विंग सब कुछ ठीक होगा। दिन तभी हमारा जो अंदर से ना हमारा डॉक्टर आते हैं, करीबन 1 घंटे बाद आते हैं आयुआन का चेकअप करने के बाद एंड यहाँ पर उनका रिपोर्ट भी आ चुका था। यहाँ पर हमारे जो वांगजी होते हैं और जो हमारा विंग था उन्हें हमें कैबिन में बुलाया जाता है हमारे डॉक्टर हमारे बैठ जाते हैं। हमारे जो विंग था ना वो अपनी उंगलियों से खेल रहा होता है क्योंकि उसे बस ये जानता कि हमारे जो आयुआन है ना वो अल्फ़ा हो, क्योंकि अगर वो ओमेगा निकला ना तो आयुआन की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाली थी। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता हाँ डॉक्टर क्या हुआ, आयुआन का सेकंड जेंडर क्या है। तो हमारे जो डॉक्टर थे वो रिपोर्ट दे देते हैं। हमारे जो विंग था ना वो रिपोर्ट पकड़ता है एंड उसने बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होता है। फर्स्ट टाइम तो वो ढंग से रिपोर्ट भी पकड़ नहीं पा रहा था। उसके मन में यही चल रहा था कि अगर हमारा आयुआन ओमेगा निकला तो क्या होगा आयुआन के साथ। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना बहुत मुश्किल से रिपोर्ट को पकड़ता है एंड यहाँ पर वो देखता है। वांगजी पूछता है विंग क्या है रिपोर्ट में, आयुआन का सेकंड जेंडर क्या है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो वांगजी की तरफ देखता है एंड यहाँ पर वो एक ब्राइट स्माइल करता है। वांगजी ने कभी भी विंग के ना फेस में स्माइल नहीं देखी थी। वो फर्स्ट टाइम था जहाँ पर हमारे जो वांगजी था ना हमारी विंग के फेस में उसने स्माइल देखी थी एंड यहाँ पर विंग बोलता है लेंसन आयुआन अल्फ़ा है। तो यहाँ पर हमारे जो वांगजी था जिस हमारी विंग के स्माइल को देख रहा था, विंग का स्माइल बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका जो भाई है ना वो अल्फ़ा निकला। मतलब अगर वो कभी भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा ना, कभी विंग को छोड़ के चला जाएगा तो हमारा आयुआन जी सकता है। अल्फ़ा हमारे जी लेते हैं लेकिन ओमेगा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ओमेगा अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती बिना अल्फ़ा के। चीज़ हमारा जो विंग था ना वो जानता था। यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग, वांगजी और ये जो आयुआन थे वो तो ये तीनों के तीनों हमारी कार्ट में बैठ जाते हैं क्योंकि इनका टेस्ट हो चुका था। आयुआन को ना डिस्चार्ज मिल चुका था। यहाँ पर आयुआन बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। हमारे विंग बोलते हैं क्या हुआ आयुआन बोलता है गगा ये अल्फ़ा और ओमेगा क्या होता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमारी वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी सांस लेता है बोलता है अल्फ़ा मतलब मेरे जैसा हैंडसम और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड क्या कहते हैं ओमेगा जैसा तुम्हारा ब्रदर एकदम ब्यूटीफुल जैसा एंड सॉफ्ट जैसा, जिसमें हमारा जो विंग था ना हमारे वांगजी की तरफ घूर के देखता है क्योंकि विंग कभी भी सॉफ्ट नहीं था। यहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो बोलता है तो गगा आयुआन क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना हंसते हुए बोलता है आयुआन तुम एक अल्फ़ा हो। यहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो हमारे अपने गगा की तरफ देखने लग जाता है एंड यहाँ पर हमारा आयुआन बोलता है तो गगा ओमेगा है। तो यहाँ पर हमारा जो हमारा जो विंग था वो नोट करता है। अब यहाँ पर जो आयुआन था ना वो रोना स्टार्ट कर देता है। विंग और वांगजी दोनों के दोनों शॉक, आयुआन क्यों रो रहा है। यहाँ पर वांगजी बोलता आयुआन क्या हो गया। यहाँ पर आयुआन बोलता आयुआन को आयुआन को अल्फ़ा नहीं बनना है, आयुआन को हमारे गगा की तरह ओमेगा बनना है। आयुआन को बिल्कुल
गगा की तरह सुंदर ओमेगा बनना है, आयुआन को अल्फा नहीं बनना है। यहाँ पर हमारा विंग और वांगजी क्या बोले, एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। वांगजी बोलते हैं, हे आयुआन, अल्फा होना अच्छी बात होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हैंडसम होते हैं अल्फा। यहाँ पर हमारा जो आयुआन बोलता है, नहीं, आयुआन को अल्फा नहीं ओमेगा बनना है, उशियान गगा की तरह ओमेगा बनना है, सुंदर सा ओमेगा बनना है। यहाँ पर विंग और वांगजी क्या बोले, हमारा जो विंग था वो आयुआन को अपनी गोद में रहता है, उसे सहलाता है एंड यहाँ पर बोलता है, आयुआन देखो, अल्फा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड क्या कहते हैं, अल्फा ना ओमेगा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे एंड क्या कहते हैं, तब तक तुम्हें बहुत बड़ा होना पड़ेगा, तो अल्फा अगर तुम बन जाओगे ना तो मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारा जो आयुआन था ना वो रोना बंद कर देता है एंड यहाँ पर आयुआन बोलता है, गगा आप सच बोल रहे हैं, अल्फा बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो भी नोट करता है। तो यहाँ पर सॉरी हमारा आयुआन बोलता है, ओके आयुआन बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छे से बड़ा होगा एंड काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होगा एंड उसके बाद हमारी प्यारे से मेरे गगा को प्रोटेक्ट करेगा, सारी दुनिया से प्रोटेक्ट करेगा एंड यहाँ पर आयुआन और गगा एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी ब्यूटीफुल सी ओमेगा गगा के लिए ये हैंडसम लैंड वांगजी काफ़ी है। विंग जो था वो हमारे लैंड वांगजी को ना घूर के देखता है, वांगजी ना चुप हो जाता है, वो ड्राइव कर लेता है, उसके बाद वो अपनी मेंशन चले जाते हैं। हमारे आधे घंटे की ड्राइव के बाद आयुआन और हमारे जो विंग और वांगजी ना मेंशन में पहुंच जाते हैं। आयुआन ऑलमोस्ट सो चुका था एंड विंग के ना कंधे पे था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना आयुआन को पिकअप करता है एंड उसके बाद वांगजी जो था ना वो हमारे विंग को मेंशन में लेके आता है। विंग जो था वो बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे मेंशन में नहीं रहना। वांगजी बोलता है, रिलैक्स विंग, जब तक तुम्हारे लिए एक नया सा अपार्टमेंट नहीं मिल जाता तब तक तुम यहीं रह सकते हो एंड अपार्टमेंट ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दो विंग। यहाँ पर विंग बोलता है, ओके जल्दी टाइम, सिर्फ मैं यहाँ पर 1-2 हफ्ते ही रहूँगा, अगर उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। यहाँ पर वांगजी पाउट करता है, बोलता है, ऐसा मत बनो ना विंग, तुम क्या कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते ना मेरे साथ बाऊ भी। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, अगर तुमने ये बाऊ भी डाउलिंग और शोना बोला ना, मैं यहीं पर तुम्हारा रोना धोना करोना सब बना दूंगा। यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है, ओके ओके हिटलर, बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो, जो मैंने तुम्हें सुबह सुबह गेस्ट रूम था ना तुम वहाँ पर जा सकते हो और आयुआन को अपने साथ रखो एंड क्या कहते हैं, आयुआन को ना रात दिन ना प्रोटेक्शन की ज़रूरत है एंड वो साथ साथ केयर की भी। जहाँ पर विंग नोट करता है एंड उसको ना रूम में ले जाता है। विंग ना हमारे आयुआन को ना बिस्तर में लेटा देता है एंड उसके बाद उसे ब्लैंकेट कर देता है। आयुआन बहुत अच्छे से सो गया था, रात हो चुकी थी एंड यहाँ पर उस टाइम जब आते समय इन्होंने कुछ खा लिया था जिस वजह से इन दोनों को भूख भी नहीं लगी थी। वांगजी अपने कमरे में सो जाता है एंड जो विंग था वो अपने कमरे में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी उठती है, विंग जो था ना वो उठ जाता है एंड यहाँ पर विंग का ना कल जो स्लाइटली पेन हुआ था ना वो अब नहीं होता है। विंग का जो पेन था अब ठीक हो गया था एंड विंग ना अब चल सकता था। विंग को थोड़ा रिलीफ फील होता है कि उसे ना बैक पेन तो नहीं हो रहा है कम से कम। विंग उठता है, शावर लेता है, उसके बाद जो वहाँ पर कपड़े पड़े हुए थे, क्योंकि हमारे जो वांगजी था उसे पता था कि विंग को ना कुछ दिनों तक वो अपने घर पे ही मेंशन में रखने वाला था, तो उसके लिए पहले से वो कपड़े मंगाए थे एंड साथ साथ आयुआन के लिए भी कपड़े मंगा दी थी। विंग ना क्लोसेट में जाता है एंड यहाँ पर कपड़े पहन लेता है। उसके बाद वो आयुआन की तरफ देखता है जो कि अभी भी सो रहा था। हमारा जो विंग था ना वो धीरे से आयुआन को उठाता है। आयुआन जो कि अपनी आंखें रब करता है एंड बोलता है, गग्गा गुड मॉर्निंग। यहाँ पर विंग भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है एंड बोलता है, आयुआन शावर ले लो। आयुआन नोट करता है। उसके बाद जो आयुआन था ना वो शावर लेने के बाद बाहर आता है। आयुआन बोलता है, गगा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अपने अपार्टमेंट क्यों नहीं गए। जहाँ पर विंग बोलता है, हमें कुछ दिन के लिए यहीं पर रहना पड़ेगा आयुआन, उसके बाद ही हम कहीं पर जा पाएंगे। यहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो बोलता है, लेकिन गगा ये किसका घर है, ये किसका मेंशन है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है वो लैंसन का। यहाँ पर आयुआन बोलता है, वाओ लैंसन गगा तो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। यहाँ पर हमारा जो विंग था सिर्फ स्लाइडली नोट करता है। उसके बाद आयुआन को पिकअप करता है एंड वो नीचे चला जाता है डाउनस्टेयर में ना मेड्स काम कर रही थी, कुछ गार्ड्स यहाँ पर गार्ड्स कर रहे थे एंड जो बटलर्स थे वो यहाँ वहाँ का काम कर रहे थे। विंग जो था ना वो नीचे आता है, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि हर कोई काम कर रहा होता है। उस मेंशन में हर कोई अपना काम करते हैं एंड किसी चीज़ से ना मतलब किसी के बिजनेस में कोई काम धाम नहीं है उनका। तो यहाँ पर जैसे विंग और जो आयुआन थे वो टेबल में बैठ जाते हैं तो मेड्स ना ब्रेकफास्ट ले आते हैं एंड उन्हें सर्व कर देती है। आयुआन ना हमारे ब्रेकफास्ट को खाने लग जाता है एंड यहाँ पर बोलता है, वाह गगा ये तो बहुत सारा टेस्टी है। हमारा जो विंग था ना वो आयुआन के सर को पैट करता है एंड बोलता है, आप चुपचाप से खा लो आयुआन। आयुआन खाना स्टार्ट कर देता है एंड विंग भी खाता है। थोड़ा बहुत खाने के बाद जो हमारा विंग था ना वो वहीं पर ही छोड़ देता है। उसके बाद जो मेड्स थी उसे लेकर चले जाती हैं। विंग जो ना आयुआन को लेकर गार्डन एरिया में चला जाता है क्योंकि
अभी तो जो लैंडमार्क जी है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लैंसन सुबह ही चला गया था अपने काम पे, मतलब उसे कुछ बिज़नेस का काम था, मीटिंग थी, इस वजह से जाना पड़ा था। एंड यहाँ पर उसने विंग को नहीं बताया था। एंड यहाँ पर जो विंग ने पूछा था लैंसन के बारे में, तो मेर्स ने बता दिया था कि जो मास्टर है वो अभी घर पे नहीं है, वो बाद में ही आएंगे। तो विंग ने नोट करा था सिर्फ। अभी यहाँ पर हमारे जो विंग और जो आयुआन थे वो हमारे गार्डन में घूम रहे होते हैं। वांग जी का जो मेंशन था ना, उसके पीछे बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गार्डन था, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे एंड अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए थे। साथ में एक फाउंटेन भी था एंड यहाँ पर वहाँ पर झूले भी लगे हुए थे। हमारा आयुआन जब देखता है ना झूलों को, तो हमारा आयुआन बोलता है गगा मुझे झूला झूलना है। हमारा जो विंग बोलता है ऑफ कोर्स आयुआन। हमारा जो विंग था ना, आयुआन को ना झूले पे रखता है एंड यहाँ पर पीछे से पुश करने लग जाता है। आयुआन बहुत ज़्यादा खुश था, आयुआन गीगलिंग कर रहा था एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो देख रहा था चारों तरफ, वो आयुआन को पुश भी कर रहा था एंड वो गार्डन की तरफ भी देख रहा होता है। विंग और जो वहाँ पर ना गार्डन में धीमे धीमे हवा चल रही होती है, पत्ते गिर रहे होते हैं, और उस टाइम पर ना मतलब बसंत का टाइम चल रहा था, तो पत्ते गिर रहे थे एंड यहाँ पर गार्डन ना बहुत सारा ब्यूटीफुल लग रहा था। हमारा जो विंग था ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है एंड यहाँ पर उस जो फ्रेश एयर था उसे इनहेल करता है। हमारे विंग को ना 2 मिनट के लिए ऐसा लगता है उसका जितना भी प्रॉब्लम है ना जस्ट ऐसे ही ख़त्म हो जाए। मतलब 1 मिनट के लिए वो सारी दुनिया को भूल के, अपनी सारी प्रॉब्लम को भूल के, बस वो और आयुआन इस माहौल में जिए। एंड यहाँ पर विंग को ना ये माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ऐसी दुनिया में आ गया है जहाँ पर कोई भी उसे परेशान करने वाला नहीं है, कोई भी उससे ये मांगने वाला नहीं है कि उसके ऊपर एक कर्जा है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। वो बस फ्री है, एक फ्री जैसा इंसान, जो कि हमारा विंग हमेशा से चाहता था। विंग ना अपने आयुआन को थोड़ा सा पुश करता है, उसके बाद आयुआन ना बस ऐसे झूला झूलने लग जाता है। विंग ना हमारे जो चारों की हवा थी ना उसे बाहर खोल के ना फील करने लग जाता है। एंड यहाँ पर वहाँ पर ना बहुत धीमी धीमी धूप भी आ रही थी, तो मौसम ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था। हमारे जो विंग था जो सारे माहौल को ना, मतलब जितने भी चीज़ें थी ना उन्हें महसूस कर रहा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था इन सारी चीज़ों को लेकर। यहाँ पर हमारा जो थोड़ी देर ये दोनों बाहर बैठते हैं एंड मौसम ना काफ़ी ज़्यादा काला हो गया था, क्योंकि बारिश आने का टाइम हो चुका था, आंधी भी चल रही थी। हमारे विंग को ना हमारे ये जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा पसंद था, तो हमारा जो विंग था बस वहीं पर ही बैठ जाता है। एंड यहाँ पर विंग जो था वो आयुआन को अंदर भेज देता है कि आयुआन को अंदर जाना चाहिए, बारिश आने वाली है। आयुआन भी अपनी जगह की बात कभी नहीं टालता है एंड आयुआन अंदर चला जाता है। अंदर जो मेर्स थी ना वो आयुआन से बात करने लग जाती हैं। आयुआन बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन था एंड स्वीट सा बच्चा था। जो मेर्स थी हमारे आयुआन के साथ छोटे ही से टाइम पे ना उसे अपना दोस्त समझ ली थी एंड यहाँ पर उसके साथ खेलने लग जाते हैं। आयुआन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। विंग जो था वो बस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था एंड जो आंधी आ रही थी ना उनकी हवाओं को फील कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी एंड वो सारी चीज़ों को सोच रहा था। वो अपने पास को रिमाइंड कर रहा था कि किस तरीके से वो कुछ ना कुछ बनना चाहता था। उसका गोल था कि वो कुछ ना कुछ बने एंड अपने आप क्या कहते हैं अपने परिवार को प्राउड कराएं। लेकिन उसका लाइफ कहाँ से कहाँ आ गया, कहाँ वो एक नॉर्मल सा इंसान था जो कि एक गोल चाहता था, वो पढ़ना चाहता था एंड उसके साथ साथ कुछ करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि ओमेगा कभी भी कमज़ोर नहीं होती। लेकिन उसका हर लाइफ देखो ना कहाँ जाके उसको पटका, एक माफिया के पास एंड उसके साथ साथ अब वो उसके साथ फंस के रह गया है। जब तक वो उसका डेप्थ ख़त्म नहीं करेगा तब तक वो उसे छोड़ेगा भी नहीं। एंड यहाँ पर विंग को ना इसी चीज़ का बस बुराई थी, इसी चीज़ को उसको प्रॉब्लम थी। इतना सोचते ही हमारे विंग के ना आंखों से एक आंसू गिर जाता है एंड यहाँ पर विंग ना अपने आंखों के आंसू को रोक देता है। अब आफ्टर नून का टाइम था। विंग हमारे रिसेंटली खुद हमारे बेंच में बैठा हुआ था। उसके बाद विंग ना इतने ख्यालों में खो गया था कि उसे ये भी नहीं पता चला कि बारिश स्टार्ट भी हो गई है। विंग का दिल का दर्द इतना ज़्यादा था कि विंग को ये समझ नहीं आया कि वो बारिश में भीग रहा है एंड क्या कहते हैं बारिश का जो पानी था वो विंग के ना फोरहेड से जाते हुए उसकी बॉडी में जा रहा था, जिस वजह से हमारे विंग को ना बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि ये मौसम उसके सारे पेन को वॉश कर देगा। वो चाहता था कि कैसे भी करके उसके जितने भी दर्द हैं, दुख दर्द हैं, वो सभी इस पानी के साथ बह जाए, कैसे भी करके अगली सुबह उठे तो ये सभी ऐसा हो कि वो फ्री हो जाए। लेकिन विंग को पता था ये कभी नहीं हो सकता है, ये एक सपना ही बन के रह जाएगा। विंग कितना भी हार्ड वर्क कर ले वो किसी का भी जो कर्ज था उसे चुकता नहीं कर पाएगा। ना दिल में दर्द हो रहा था, विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो उसका फैमिली की वजह से उसका सारा प्रॉब्लम निकला है एंड जिस वजह से विंग अब मर भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो मरेगा तो वो सारे लोग ना आयुआन के पीछे पड़ जाएंगे एंड आयुआन को वो कुछ नहीं होने देना चाहता है। विंग को पता था कि उसे आयुआन के लिए जीना पड़ेगा, लेकिन विंग अपने लिए कैसे जिएगा, इस सारे दर्द को कैसे
करेगा, क्योंकि विंग को भी ऐसा इंसान चाहिए जो कि उसको सपोर्ट करे। ऑफ कोर्स इस दुनिया में हर किसी इंसान को ना किसी की ज़रूरत पड़ता है, हर इंसान अकेला नहीं रह सकता है, किसी ना किसी के सपोर्ट तो चाहिए ही होता है, नहीं तो वो बिखर जाता है। एंड विंग के साथ तो कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं था। उसका एक मदर था जो कि उसे छोड़ के चला गया, प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए उसकी मदर ने उसे छोड़ दिया एंड आयुआन के साथ साथ। एंड उसके बाद हमारे उसके फादर, उनसे तो विंग को कोई भी उम्मीद नहीं थी। विंग को लगा था जब वो अपने ग्रेजुएशन कर लेगा वो सारी चीज़ों को खुद संभालेगा, खुद अपना कमाएगा एंड उसके साथ साथ खुद अपनी जो फैमिली था उसे डेवलप करेगा। लेकिन उसके फादर की वजह से उसका जो लाइफ था पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। एंड उसके साथ साथ उसके भाई का, जिसे वो अडॉप्ट किया था, हमारा जो विंग था ना, हाँ सॉरी, विंग को पता था जो आयुआन था वो अडॉप्टेड सन है, लेकिन हमारे विंग जो था वो आयुआन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। विंग एक सेल्फिश इंसान नहीं था। विंग को ऐसा नहीं था कि विंग ना अपना ही मतलब सब कमाएगा तो वो आयुआन को नहीं देखेगा। वो उसने डिसाइड कर लिया था कि जब वो कुछ बन जाएगा तो वो आयुआन को अपने साथ शिफ्ट कर लेगा एंड उसी के जितना भी लालन पालन है वो खुद अपने पैसों से करेगा एंड उन दोनों को ना किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड विंग का ये ड्रीम था, लेकिन वो ड्रीम अब टूट चुका था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उस सेकंड की वजह से उसका ड्रीम कैसे टूट चुका है एंड वो कैसे ना अपने आप को सुसाइड करने के लिए जा रहा होता है। अगर वांगजी उस दिन उसे नहीं बचाता तो वो पक्का उस दिन मर जाता, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी का कर्ज किस तरीके से चुकता करेगा। वांगजी भी एक माफिया बॉस है, उसका भी कर्जा उसके ऊपर है, लेकिन हमारा विंग ना किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है। और ऊपर से वांगजी एक अल्फ़ा है एंड अल्फ़ा से तो हमारा विंग को बहुत ज़्यादा नफरत है, बहुत ज़्यादा नफरत है। विंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। कंटिन्यूसली हमारी जो बारिश थी विंग के ऊपर गिरी थी एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था भीग रहा था। एंड यहाँ पर विंग जो था ना वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। विंग के जो आंसू थे वो उस बारिश के पानी में धुल रहे थे, जो कि अच्छी तरीके से विजुअलाइज नहीं हुई थी। विंग के जो कपड़े थे जो कि उसने पहने हुए थे वो भी भीग चुके थे, जिस वजह से हमारा जो विंग था ना वो उसके बाल भी भीग चुके थे। बाहर ना बहुत तेज़ बारिश चली थी। आधा घंटा बैठने के बाद हमारा जो विंग था ना उसे अभी भी ख्याल नहीं आया था कि वो बारिश में है। तभी हमारा ना उस मेंशन के पास ना किसी की कार रुकती है, 3-4 कार्स रुकती है। वहाँ से अंदर से ना हमारा लैंसन निकलता है। लैंसन के जो कार्स थे उसके जो अम्ब्रेला लेके आते हैं एंड यहाँ पर उसके ऊपर कर देते हैं। लैंसन हमारा अंदर जाने वाला था। हमारे लैंसन का नज़र जाता है विंग पे। विंग जो बारिश में बैठा हुआ है एंड यहाँ पर इतनी मतलब वो ऐसा लग रहा था उसका पूरा जो बॉडी था वो गीला हो चुका था। एंड यहाँ पर जो विंग था ना वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है एंड वांगजी देख सकता था कि विंग के आंखों में आंसू भी थे। वांगजी को समझ नहीं आया था कि विंग को क्या हो रहा है। वांगजी सारी कार्स को जाने के लिए बोल देता है एंड यहाँ पर जो कार्स थे वो अंदर चले जाते हैं। वांगजी जो था ना वो हमारे विंग के पास जाता है एंड यहाँ पर वो हल्के हल्के चल रहा था। वो देखना चाहता था, वो चाहता था कि विंग क्या सोच रहा है। एंड विंग जो था ना हवा भी चल रही थी, साथ बारिश भी हुई थी, जिस वजह से ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था। विंग को ये समझ नहीं आया था। विंग बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था। बस वो अपने पास के बारे में सोच रहा था एंड वो सोच रहा था कि उसका आने वाला फ्यूचर क्या वैसे ही होगा जैसे उसने सोचा था, या फिर वो ऐसे ही मर जाएगा, ऐसे ही मतलब कर्जा देते देते ऐसे ही मर जाएगा, ये दुनिया उसे नोच खाएगी। वांगजी जो था ना वो हमारे विंग को देखता है। वांगजी फाइनली हमारे विंग के पास जाता है एंड उसके जो अम्ब्रेला था उसके सर के ऊपर कर देता है। विंग को अभी भी समझ नहीं आता है कि वांगजी उसके पास में खड़ा है। विंग अभी भी अपने ख्याल में था। वांगजी बोलता है विंग। जब भी विंग को ना आवाज़ सुनाई देती है कि किसी ने उसे पुकारा है तो विंग ना हमारी दुनिया से बाहर आता है, मतलब जो अपने बारे में सोच रहा होता है उसकी दुनिया से बाहर आता है एंड वो ऊपर की तरफ देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि लैंसन ब्लैक कलर के कोट में खड़ा है एंड उसने ना ऊपर से छाता पकड़ा है। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसे अब महसूस होता है कि बारिश हो चुकी है। विंग ने यहाँ वहाँ देखता है। विंग को लिटरली नहीं समझ आया था कि बारिश कब स्टार्ट हुई है। वांगजी बोलता है विंग तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि कितनी देर से बारिश चल रही है और तुम्हें सर्दी लग जाएगी। यहाँ पर हमारा जो विंग था जिस हमारी एक एम्प्टी आइज़ के साथ हमारे वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी जब विंग की उस खाली आंखों को देखता, उस सैड भरी आंखों को देखता जिसके अंदर एक पेन था, एक सैडनेस थी और साथ साथ कुछ आंसू थे, तो हमारे वांगजी का ना दिल टूट जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आया था कि विंग मतलब क्या हुआ है। वांगजी ना विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे खींचते हुए हमारे मेंशन के अंदर ले जाने लग जाता है। विंग ना बस क्या कहते हैं वांगजी के हाथों को देख रहा था एंड उसे देख रहा था कि किस तरीके से वो उसे खींच के ले जा रहा है। विंग ना चारों तरफ देखता है, बारिश अभी भी कंटिन्यूस चल रही थी एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना बस सोच रहा होता है कि अब क्या होगा। वांगजी जो कि अब
क्या कहते हैं अजीब सा फील कर रहा था, तो वो विंग को अपने साथ लेके जा रहा था। विंग नहीं जाना चाहता था, लेकिन हमारा जो वांगजी था वो ज़बरदस्ती हमारे विंग को ले जाता है। एंड यहाँ पर अंदर जाने के बाद हमारे वांगजी विंग को जो था ना हमारे हॉल में भी नहीं रुकने देता। आयुन जब अपने गगा को देखता है कि उसके गगा ना बिल्कुल बारिश में हो चुके हैं, तो आयुन बोलता है गगा। यहाँ पर हमारा जो वांगजी विंग था ना हमारे आयुन की तरफ देखता है। हमारा जो विंग था ना वो आयुन को के पास जाना चाहता था, लेकिन हमारा जो वांगजी था उसे घसीटते हुए ले जाता, मतलब हाथ खींचते हुए ले जाते थे। हमारा जो विंग था अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता, लेकिन हमारा जो लैंसर था उसे कंटिन्यूअसली अंदर लेके जा रहा था। साथ मेस बटलर और जो बॉडीगार्ड्स थे इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो सभी शौक थे। आयुन जो था ना अपने गगा को फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन जो मेस थी ना वो आयुन को रोक लेती है। यहाँ पर हमारी जो आयुन था वो बोलता है जीजे आप मुझे रोक क्यों रही हैं। तो मेस बोलती है आयुन वहाँ मत जाओ, अभी मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और क्या कहते हैं कहीं वो तुम्हें हार्म ना कर दे या फिर वो कुछ बोल ना दे। यहाँ पर हमारा जो आयुन था वो बोलता है लेकिन गगा तो क्या कहते हैं भीग रखे हैं, कहीं गगा को बुखार ना आ जाए। यहाँ पर हमारे जो मेस थी वो बोलते हैं डोंट वरी आयुन, गगा को कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मास्टर है ना, बस तुम क्या कहते हैं यहीं पर रहो। आयुन ना हमारी मेस की बात मान लेता है, एंड जो मेस थी ना हमारे आयुन को ले जाके उसके रूम में रख देती है, एंड यहाँ पर अंदर से डोर बंद कर देती है। यहाँ पर वो आयुन के साथ खेलने लग जाती है। आयुन को बहुत सारी टेंशन हो रही थी अपने गगा को लेकर, क्योंकि उसके गगा ना बारिश में भीग चुके थे। बाहर बहुत गंदी बारिश हो रही थी, एंड इस वजह से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। यहाँ पर हमारे जो सारे लोग थे ना, जैसे मतलब ये चीज़ देखते हैं ना तो वो मतलब अपने काम पे काम लग जाते हैं। उसके बाद वो क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद ये सभी ना अपना काम करने लग जाते हैं। कोई तो मतलब शाम का खाना बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 बज चुके थे। 7 बजे तक मेंशन में खाना बन चुका होता है। तो क्या कहते हैं वो जो मेड्स थी ना जो खाना बनाने वाली थी बीटास मेड, तो वो खाना बनाने के लिए चले जाते हैं, एंड जो बटलर्स थे वो बाकी ये काम करने लग जाते हैं। एंड जो बॉडीगार्ड्स थे ना जो मतलब बाहर पहरा दे रहे थे वो भी चले जाते हैं, उन्हें भी काम करना था, इस वजह से वो भी चले जाते हैं। क्योंकि अगर वांगजी को पता चल जाए कि हर कोई आनाकानी कर रहा है काम करने से, तो वो उसे बहुत सारा डांट करता था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारे विंग को ले जाके रूम में रख देता है, एंड यहाँ पर विंग ना शॉकिंगली हमारे वांगजी को तरफ देख रहा होता है, एंड कन्फ्यूजन के साथ। वांगजी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, एंड क्या कहते हैं विंग जो था बस हमारे वांगजी की तरफ देख रहा था, एंड वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है इन दोनों के रिश्ते को लेकर, एंड क्या कहते हैं क्या वांगजी चेंज होएगा या फिर विंग को उसका सोलमेट मिल पाएगा, एंड आयुन का मतलब जो भी आगे का स्टोरी होगा वो हम क्या कहते हैं अपलोड कर देंगे जल्दी। एंड क्या कहते हैं अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी स्टोरी को लाइक करना, एंड क्या कहते हैं अपने आप का ख्याल रखना। बाय बाय।